यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट मिल सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस सबक में हमें पहला सवाल दिया हुआ है। सवाल नंबर 1, सही जवाब के सामने चौकोन में सही का निशान लगाइए। उसमें अलीफ जमीन की अंदरूनी सुस्त हलचल किस हिस्से पर मुश्तमिल है। यहाँ 3 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, जमीनी साख्त, रफ्तार और सिब्त। इसका सही जवाब रहेगा रफ्तार। इसके सामने हम बॉक्स बनाकर टिक करेंगे। उसके बाद सवाल नंबर बे, सुस्त हलचल एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में हरकत करती है तो वहां क्या तैयार होता है। 3 ऑप्शन है, दबाव, तनाव, पहाड़। सही ऑप्शन है तनाव। सवाल नंबर जीम, शगाफ वादी तैयार होने के लिए कशरे अर्ज में किन हरकत का अमल जरूरी है। यहाँ भी 3 ऑप्शन, तनाव, दबाव, गैर जानिबदार। हम टिक का निशान लगाएंगे, सही का निशान लगाएंगे तनाव के सामने क्योंकि वो सही जवाब है। उसके बाद सवाल नंबर दाल, दर्ज झैल में से कौन सा पहाड़ लहरेदार पहाड़ है। 3 ऑप्शन हमारे सामने, सतपुड़ा, हिमालय, मगरिबी घाट। उसमें से सही जवाब हिमालय। सवाल नंबर है, वसी व अरीज सतह मुर्तफा का वजूद में आना किस किस्म की जमीनी हरकत का असर है। यहाँ पर 3 ऑप्शन, कोहेसाज, बरसाज, मसावी उफ़क़ी सतह। इसका सही जवाब है बरसाज। सवाल नंबर 2, जुग्राफियाई वजूहात लिखिए। इसमें सवाल नंबर अलीफ हमसे पूछा गया है, हिमालय की तराई की जमीन मुर्ताश होने से इमारतें मुनहदम हो गई। इन्हदाम से कब्ल वो जोर जोर से आगे पीछे हिल रही थी। इसकी वजूहात हमको लिखना है। जवाब में वजूहात हम इस तरह से लिखेंगे, ज़लज़ले की वजह से हिमालय की तराई में ज़मीन हिल रही थी। इब्तदाई लहरों के रास्ते में आने की वजह से चट्टानों के ज़र्रात लहरों की सिमत में आगे पीछे होते हैं। इसके बरक्स सानवी लहरों के रास्ते में आने वाले ज़र्रात की हरकत लहरों की सिमत में उमूदन और ऊपर नीचे होती है। सतह ज़मीन पर पहले इब्तदाई लहर में पहुंचती है और उसके बाद सानवी लहर में सतह ज़मीन पर पहुंचती है। इसकी वजह से हिमालय की तराई की ज़मीन हिलने से इमारतें हिलने लगती है और तेज़ी से ज़मीन बोझ हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें। वजूहात में दूसरी वजह हमको बताना है। नंबर बे, मेघालय की और दक्कन की सतह मुर्तफा के वजूद में फ़र्क। तो पहले जवाब में मेघालय की सतह मुर्तफा का वजूद और उसकी तश्कील बयान करेंगे। 2 मुतवाज़ी लहरों के दरमियान दबाव बढ़ने से उनके दरमियान कशरे अर्ज़ का हिस्सा जब उठ जाता है तो वो तोदे की तरह दिखाई देने लगता है। इस ज़मीनी हिस्से को तोदानुमा पहाड़ कहते हैं। मेघालय की सतह मुर्तफा इसी तरीके से तैयार होती है। मेघालय की सतह मुर्तफा ज़मीन की सुस्त रफ्तार अंदरूनी हलचल की वजह से वजूद में आई है। इसमें बे सतह मुर्तफा दक्कन का वजूद, शगाफी आतिश फिशा के फटने पर गरम सियाल यानी लावा किसी वाहिद नली जैसे रास्ते से नहीं निकलता बल्कि वो मुख्तलिफ दरारों से बाहर निकलता है। इस आतिश फिशानी अमल में आतिश फिशा से निकलने वाला मादा दरारों की दोनों जानिब फैल जाता है। इस वजह से आतिश फिशानी सतह मुर्तफा वजूद में आती है। सतह मुर्तफा दक्कन इसी तरह वजूद में आई है। इस तरह मेघालय और दक्कन की सतह मुर्तफा के वजूद में आने में फ़र्क है। आप देख रहे हैं स्कूल टू यू एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। सवाल नंबर जीम, अक्सर जिंदा आतिश फिशा बर्राज़मी प्लेटों की सरहद पर नजर आते हैं। वजह ये इस तरह से बयान करेंगे, ज़माने हाल में बार बार फटने वाले आतिश फिशा ही जिंदा आतिश फिशा है। बर्राज़मी प्लेटों की सरहद कशरे अर्ज़ का सबसे कमज़ोर हिस्सा होती है। इस वजह से बर्राज़मी प्लेटों की सरहदों पर बार
बड़े पैमाने पर दरार में पड़ जाती है और वहां से बड़ी मिकदार में गर्म ठोस माए और गैस मादे बाहर निकलते हैं। इसलिए अक्सर जिंदा आतिशफिशा बर्रे आज़मी प्लेटों की सरहदों पर पाए जाते हैं। सवाल नंबर दाल, जजीरा बैरन मखरूती शक्ल का बनता जा रहा है। वजूहात इस तरह से रहेगी। भारत के अंडमान निकोबार के जजायर में बैरन नामी जजीरे पर वाक़े आतिशफिशा कई बरसों से ख्वाबीदा था, लेकिन अब बार बार फटने लगा है। ये जजीरा अंडमान निकोबार में वाक़े है। ये मरकजी नौयत का आतिशफिशा है। आतिशफिशानी अमल की वजह से गर्म सियाल लावा नाली नुमा रास्ते से बाहर निकलता है और नाली के इर्द गिर्द जमा होता जाता है। इस बिना पर जजीरे बैरन मखरूती शक्ल का बनता जा रहा है। सवाल नंबर है, आतिशफिशानी अमल से जलजला आ सकता है। वजह इस तरह से बयान करेंगे। जलजले और आतिशफिशानी मकामात अक्सर बर्रे आज़मी प्लेटों की सरहद पर पाए जाते हैं। बर्रे आज़मी प्लेटों की हरकत की वजह से जमीन के अंदरूनी हिस्सों में दबाव पड़ जाता है और बड़े पैमाने पर चट्टानें टूटती है और लावा तैयार होता है। बर्रे आज़मी प्लेटों की सरहदी हिस्से में दरारें पड़ जाती है। इन दरारों से लावा बाहर आता है, आतिशफिशा फटता है। आतिशफिशानी अमल से बड़े पैमाने पर तवानाई की लहर में पैदा होती है। इस बिना पर कुशरे अर्ज नीचे धंस सकता है। इसलिए इस बात का इम्कान होता है कि आतिशफिशा फटने से जलजला भी आ सकता है। ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें। सवाल नंबर 3 हमसे पूछा गया है, अंदरूनी हरकत पहचानिए और उनके नाम बताइए। यहाँ अंदरूनी हरकत हमें दी हुई है। उसमें पहली हरकत, साहिल समंदर पर सुनामी लहरें पैदा होती है। ये अंदरूनी कौन सी हरकत है? तो इसका जवाब है जमीन की तेज हरकत। नंबर 2, हिमालय लहरेदार पहाड़ की मिसाल। इसका जवाब है जमीन की सुस्त हरकत। नंबर 3, जमीन के अंदरूनी हिस्से से गर्म सियाल बाहर निकलने लगता है। इसका जवाब जमीन की तेज हरकत। नंबर 4, जमीन के धंस जाने से शगाफ वादी बन जाती है। इसका जवाब है जमीन की सुस्त हरकत। सवाल नंबर 4, जलजला किस तरह होता है? इसकी वजाहत के लिए दर्ज झैल बयानात को बिलतरतीब लगाइए। ये बयानात दिए हुए हैं लेकिन आगे पीछे है, बेतरतीब है, हमें उनको तरतीब से लगाना है। अलीफ बे जीम दाल है, ये बयानात है, हम उसको तरतीब से लगाएंगे। तो जवाब में नंबर 1 पर आप लिखेंगे बर्रे आज़मी प्लेटें अचानक हिलती है। नंबर 2 पर लिखेंगे अंदरूनी हलचल से दबाव बढ़ता है। नंबर 3 पर लिखेंगे कमजोर मकामात से चट्टानें टूटती है। नंबर 4 पर लिखेंगे जमाशुदा तवानाई जलजले की लहरों की शक्ल में खारिज होती है। नंबर 5 पर लिखेंगे जमीन की सतह हिलने लगती है। ये सही तरतीब है, आपको जैसा कि वैसा लिखना है। सवाल नंबर 5, फर्क वाज़े कीजिए। उसमें अलीफ है जिनमें हमको फर्क वाज़े करना है। तोदानुमा पहाड़ और लहरेदार पहाड़। आपको यहाँ बॉक्स बनाना है जिस तरह से यहाँ दिया जा रहा है। एक कॉलम में हम लिखेंगे तोदानुमा पहाड़ और दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे लहरेदार पहाड़, और ये जवाब आपको दिया जा रहा है। ये फर्क जैसे कि वैसे आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। उसी तरह नंबर बे, जलजले की इब्तदाई लहर में और सानवी लहर में हमको फर्क वाज़े करना है। आपको यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है। उसी तरह से 2 कॉलम हैं, एक कॉलम में जलजले की इब्तदाई लहर और दूसरे कॉलम में सानवी लहर। ये दोनों में फर्क दिखाया जा रहा है। अच्छी हैंडराइटिंग में आप ये जवाब लिखो। नंबर जी, हमको जो फर्क वाज़े करना है जलजला और आतिशफिशा, इन दोनों में एक कॉलम में जलजला दूसरे कॉलम में आतिशफिशा, दोनों में यहाँ फर्क वाज़े किया गया है। झुके तो आपको आपके नोटबुक में खूबसूरत राइटिंग में लिखना है।
اس کے آگے ہمیں سوال نمبر 2 مختصراً جواب لکھیے. اس میں الف ہم سے پوچھا گیا ہے زلزلے کی وجوہات لکھیے کہ زلزلہ کیوں آتا ہے. جواب ہم یوں لکھیں گے زلزلے کے وجود میں آنے کی وجوہات درج ذیل ہے. زمین کے اندرونی حصے میں ہلچل کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے. زمین کے اندرونی حصے میں تناؤ پیدا ہونے، براعظمی پلیٹ کے کھسکنے، براعظمی پلیٹوں کے ایک دوسرے کی زد میں آ جانے یا ان کے ایک دوسرے کے اوپر آنے یا نیچے چلے جانے کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں. آتش فشاں پھٹنے سے بھی زلزلہ آتا ہے. ان کے علاوہ قشر ارض کی نیچے کی چٹانوں میں شگاف پڑ جانے کی وجہ سے بھی زلزلہ آتا ہے. اسی کے آگے سوال نمبر ب دنیا کے اہم لہرے دار پہاڑ کن حرکات کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں. جواب دنیا کے اہم لہرے دار پہاڑ سست رفتار زمینی اندرونی ہلچل کی بنیاد پر وجود میں آئے ہیں. ان کی مثالیں ہیں ہمالیہ، اراولی، راکی، اینڈیز، آلپس وغیرہ. یہ تمام پہاڑ کوہ ساز سست رفتار ہلچل کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں. آگے سوال نمبر ج ہم سے پوچھا گیا ہے زلزلے کی شدت اور گھروں کے زمین بوس ہونے میں کیا تعلق ہے. جواب ہم اس طرح سے لکھیں گے زلزلے کی شدت زیادہ ہونے سے بڑے پیمانے پر گھر اور عمارتیں زمین بس ہو جاتی ہے. زلزلے کی ابتدائی لہروں کے بعد ثانوی لہر میں زمین کی سطح پر پہنچتی ہے جو ابتدائی لہروں سے زیادہ تباہ کن ہوتی ہے. ان لہروں کے راستے میں آنے والی چٹانوں کے ذرات لہروں کے بہاؤ کے سمت میں آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. ان کی وجہ سے سطح زمین پر موجود عمارتیں ملنے لگتی ہے اور زمین بوس ہو جاتی ہے. سوال نمبر د زلزلے کی وجہ سے سطح زمین پر اور انسانی زندگی پر ہونے والے اثرات بیان کیجیے. جواب سطح زمین پر زلزلے کے اثرات. زلزلے کی وجہ سے زمین میں درار پڑ جاتی ہے. زمین کے ارتعاش سے چٹانیں کھسک جاتی ہے. زیر زمین پانی کے راستے بدل جاتے ہیں. کچھ علاقے ابھر جاتے ہیں جبکہ کچھ علاقے دب جاتے ہیں. سمندر کے پانی میں سونامی لہر میں تباہ ہو جاتی ہے. برفانی علاقوں میں برف کی چٹانیں ڈھہ جاتی ہیں. نمبر ب انسانی زندگی پر ہونے والے اثرات. زلزلے کی وجہ سے بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوتے ہیں. آمد و رفت کے راستے متاثر ہو جاتے ہیں. پیغام رسانی کا نظام ٹھپ ہو جاتا ہے. اس کے بعد سوال نمبر ہے سطحی لہروں کی قسمیں بیان کیجیے. شارٹ میں ہم اس طرح سے جواب لکھ سکتے ہیں سطحی لہروں کی قسمیں درج ذیل ہے. ابتدائی اور ثانوی لہروں کے سطح زمین پر کھلنے کے بعد سے زمین پر ٹی لہر میں پیدا ہو سکتی ہے. انہیں سطحی لہریں کہتے ہیں. زمین کے محیط کی طرف پھیلتی ہے اور سب سے زیادہ تباہ کن ہوتی ہے. سوال نمبر واو آتش فشاں کی قسمیں مثالوں کے ساتھ بتائیں. اس میں ہم الف آتش فشانی عمل کے لحاظ سے آتش فشاں کی قسمیں 2 ہیں. نمبر 1 مرکزی آتش فشاں. آتش فشاں کے پھٹنے پر لاوے کے نکاس کے لیے ایک نالی نما راستہ پیدا ہوتا ہے اور ان نالی نما راستے سے لاوا باہر نکلتا ہے. اسے مرکزی آتش فشاں کہتے ہیں. مرکزی آتش فشاں سے نکلنے والا لاوا نالی کے دہانے کے اطراف جمع ہو جاتا ہے. مرکزی آتش فشاں کی وجہ سے مخروطی شکل کے آتش فشانی پہاڑ تیار ہوتے ہیں. مثالیں جاپان، کافیوجی یاما، تنزانیہ وغیرہ کے پہاڑ. اس کے بعد نمبر 2 درار نما شگافی آتش فشاں. آتش فشاں کے پھٹنے پر جب اس کا لاوا نالی نما راستے سے نکلنے کی بجائے مختلف دراڑوں سے نکلتا ہے تو اسے درار نما شگافی آتش فشاں کہتے ہیں. آتش فشانی کے اس عمل میں آتش فشاں سے نکلنے والے مادے دراڑ کے دونوں جانب پھیل جاتے ہیں. درار نما آتش فشاں کے سبب آتش فشانی مرتفع سطح تیار ہوتے ہیں. مثلا مہاراشٹر کی سطح مرتفع دکن. سے یہاں پر تمام سوالات کے جوابات ہم نے لکھ لیا ہے. اگلے سبق کے سوالات کے جوابات کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی. Thanks for watching.